मुरादाबाद आने वाले समय में बदलता हुआ दिखाई देगा, जिसको लेकर नगर निगम ने रणनीति तैयार कर ली है। स्मार्ट सिटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी आगे की कार्यक्रमों के बारे में रणनीति तैयार की गई है। नगर निगम का ये कहना है कि आने वाले समय में मुरादाबाद बदलता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। जनपद मुरादाबाद बहुत जल्द बदलता हुआ दिखाई देगा। इसको लेकर नगर निगम ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, नगर आयुक्त संजय चौहान, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को लेकर मंथन किया गया। वरिष्ठ निर्यातक अजय गुप्ता का ये कहना है कि नगर निगम को पहले शहरवासियों को जाम जैसी समस्या से निजात दिलानी चाहिए। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो मीटिंग हुई है इसमें बड़ा टेक्निकली ये लोग चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा सुधार जो है हमारी सिटी को मिलेगा और जो कंजेशन है वो भी ख़त्म होगा। मगर मैं चाहता हूँ कि पहले स्टेशन के सामने और हरतला में सड़क चौड़ी करी जाए, 4 वे लेन करी जाए, तो पब्लिक को पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। अभी जितना भी काम हो रहा है पब्लिक को नहीं पता चल रहा है कि कोई स्मार्ट सिटी के लिए काम हो रहा है। सबसे पहले 2 काम हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। निर्यात के क्षेत्र में आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? निर्यात के क्षेत्र में तो बस ये जो MHSC बना रहे हैं उसमें तो ट्रेनिंग जो है वो नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। बैठक में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने अपने संबोधन में कहा कि उम्मीद है कि आने वाले समय में शहर बदलता हुआ दिखाई देगा। ये सब चीजें स्मार्ट सिटी के माध्यम से ऐसी हो रही हैं जो मुरादाबाद वासियों के सपने में भी कभी शायद नहीं रही होंगी। केवल उनका सपना तो ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं सामान्य, वह सपने माने वह कठिनाइयाँ केवल दूर हो जाएं, लेकिन विकास का ऐसा मॉडल महानगर का बनकर के तैयार होगा। और प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, यह योजना साकार होगी जब से स्मार्ट सिटी का प्लान यहाँ पर शुरू हुआ है। और अब तक 3 प्रोजेक्ट्स पूरी हो चुकी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स प्रक्रियाधीन हैं और जो और प्रोजेक्ट्स हैं वह तैयार हो चुकी हैं। और अभी जो यहाँ प्रस्तुत किया गया प्रेजेंटेशन, वह 8 महीने में उसका सर्वे इत्यादि होकर, और इस महानगर की बहुत बड़ी जल निकासी की समस्या है, इन सारी समस्याओं से स्मार्ट सिटी के माध्यम से समाधान होगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे महापौर विनोद अग्रवाल का कहना था कि जो कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होने हैं उन्हें जल्द से जल्द कराया जाए और जो कमियां हैं उन्हें सुधार करने के लिए विभाग काम करे। 7 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा कि देश में भी दुनिया के लेवल के 100 शहर स्मार्ट बने। जब ये घोषणा हुई तो तत्कालीन महापौर स्वर्गीय बीना अग्रवाल जी के मन में आई वाली बात, हमारा मुरादाबाद क्यों नहीं होगा 100 शहरों में। तो हमने कहा कि भाई इसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो हैं, ऐसे थोड़ा हो जाता है। बड़े बड़े शहर बड़े में पर बोले नहीं, हम तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा शहर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में चयन हो। कई बार गए जगह जगह और आज वो नहीं है, परंतु उनका सपना साकार हो रहा है। मुरादाबाद शामिल हुआ, गोरखपुर रह गया, मेरठ रह गया, गाजियाबाद रह गया, बड़े बड़े शहर इस दौर में रह गए। और हमारा शहर चौथे राउंड में 19 जनवरी 2018 को आखिरकार 97 नंबर का था 100 में से, पर चयन में आ गया। और साथ मुझे बड़ी चिंता थी कि 3 वर्ष गुजर गए लगातार चयन होने के बाद भी कि हम 95 नंबर पर चले आ रहे थे, लगातार नंबर उठ ही नहीं रहा था। पर अब की बार मैं पूरी स्मार्ट सिटी की टीम को बधाई दूंगा।
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत आज सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक थी और चूँकि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी योजना के तहत चौथे चरण में चयनित हुआ है, वर्ष 2019 में मुरादाबाद जनपद इस योजना के तहत शामिल किया गया था और बहुत तेज़ी से कार्य करते हुए तमाम विपरीत परिस्थितियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि लगभग 1.5 वर्ष कोविड के अंतर्गत लॉकडाउन और अन्य स्थितियों में गुजरा है। इसके बावजूद एक लंबी यात्रा मुरादाबाद स्मार्ट सिटी ने तय की है। आज हम 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के सापेक्ष लगभग 700 करोड़ की परियोजनाएं या तो ज़मीन पर चल रही हैं या पूर्ण हो चुकी हैं या टेंडरिंग की स्टेज में हैं। 3 प्रोजेक्ट्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं और उनकी उपयोगिता पूरे शहर में चर्चा का विषय बन रही है। 16 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी हमारा कार्य एडवांस स्टेज में है, कहीं कहीं 60%, कहीं कहीं 80% उन परियोजनाओं पर कार्य किया जा चुका है। और तीसरे चरण की जो परियोजनाएं हैं उसमें हमने आज विशेष रूप से चर्चा की है ऐसी परियोजनाओं के बारे में जिनको कि अभी दिसंबर के पूर्व शहर में आरंभ किया जाना है। एडवाइजरी फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय मीडिया के साथियों और अन्य सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ डिस्कशन के बाद ये तय करते हैं कि परियोजनाओं को किस तरह का स्वरूप दिया जाना है। मैं बताऊं कि मुरादाबाद में जलभराव की एक बहुत बड़ी समस्या है। जलभराव की समस्या का निदान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज प्रोजेक्ट को हमने अवधारित किया है और इस योजना पर बहुत तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना पर आज इस एडवाइजरी फोरम की बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई है। 4 अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर को एक नया स्वरूप, नया कलेवर देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से विश्व स्तरीय कंसल्टेंट्स को दिया गया है। ये प्रोजेक्ट्स खास तौर से हमारी स्मार्ट रोड नेटवर्क, दूसरा रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड सिटी एरिया, तीसरा मिशन कायाकल्प और चौथा हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें MHSC के सहयोग से पीतल नगरी या ब्रास सिटी के अंदर ऐसी प्रयोगशालाएं विकसित करना जिससे कि मुरादाबाद में निर्मित होने वाले प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन यहीं हो जाए और वो विश्व बाज़ार में, वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में पीछे न रह जाएं। ऐसी लैबोरेटरीज़ विकसित करना, साथ ही ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स का विकास करना जो मुरादाबाद के धातुकर्म के बारे में विशेषज्ञता को न सिर्फ पढ़ें बल्कि उस कला को देश के अन्य हिस्सों तक ले जाएं। इस प्रोजेक्ट पे भी हमने कार्य आरंभ किया है। इन 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा हुई है। जो सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में समाहित करते हुए 6 माह के अंदर ये प्रयास करेंगे कि हमारे बचे हुए प्रोजेक्ट धरातल पर लोगों को दिखाई पड़ते हैं।